जब भी मैं सोचते रहता हूं कि एक्चुअली ये क्यों हुआ और हमारे साथ ही क्यों हुआ, तब सबसे ज्यादा दिमाग के अंदर यही चलता है, किसी के साथ तो नहीं होता सर, लेकिन हमारे आई गेस इस वीडियो के अंदर तुम देखोगे तुमको भी यही लगेगा, सर हाँ मेरे साथ ही होता है। क्यों होता है? एक्चुअली आल यूनिवर्सिटी का रिजल्ट पब्लिश हुआ है कल, तुम लोग जानते हो। उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट को सिलेक्शन मिला है, इसीलिए कंग्रेचुलेशन सबको। जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वो लोग दुखी मत हो, न्यू ट्राई करो, बहुत अच्छा होगा। लेकिन जो तुम्हारे साथ ही होता है, ऐसा तुमको फील होता है, उसके बारे में बात करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। आल यूनिवर्सिटी में जो भी बीटेक का एग्जाम होता है उनमें क्या होता है कि भाई 80% एंड 20% प्रिंसिपल, उसको मैं क्लियर कर दूं एक बार, ठीक है। जैसे मान के चलो 80% जो सीट रहता है वो होता है तुम्हारा वेस्ट बंगाल स्टूडेंट के लिए, मतलब कोई भी, जैसे कि ये बोर्ड का रूल्स है, ठीक है, ये बोर्ड का रूल्स है। एंड जो 20% सीट होता है वो तुम्हारा जीएमआर के हिसाब से, मतलब जनरल मेरिट रैंक। ये भी नहीं है कि मतलब सीट अदर स्टेट स्टूडेंट को मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके अंदर वेस्ट बंगाल स्टूडेंट एंड अदर स्टेट सब यहाँ पे घुस जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें कितना सीट है, ऑलमोस्ट 250 से 300 करीब सीट है, तो ठीक है चलो यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, 350 सीट है तो इतना तो काफी है कि भाई चलो इसमें 20% सीट होगा तो बाकी लोगों को मौका तो मिलेगा। अगर हम बात करेंगे लैटरल एंट्री का, जब हम लोग लैटरल एंट्री की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे बच्चे जो एग्जाम दिया है, ठीक है, और उन लोगों का सिलेक्शन भी हो गया ऐसा उनको लगता है। लैटरल एंट्री में अगर मैं सीएससी की बात करूं उसमें 6 सीट है, मतलब सीएससी में ओनली 6 सीट है। अगर मैं 80% की बात करूं, 80% की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 4.8 सीट। और अगर मैं 20% की बात करूं तो 20% सीट कितना हो जाएगा, 1.2 सीट, राइट। मतलब इसको ये जो फ्रैक्शन में आ रहा है ये भी मैनेज करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ऐसा कर लेंगे कि इसको चलो यार 5 सीट मान लेते हैं और इसको 1 सीट मान लेंगे। ये भी एक्चुअल में नाइंसाफी हो रहे हैं उन लोगों के साथ, राइट। यही चीज देखने को मिला रिजल्ट में। बहुत सारे बच्चे का एग्जाम हुआ, ठीक है, एंड एग्जाम में मार्क्स भी आया, जैसे रैंक 1, रैंक 2, जीएमआर रैंक, इसमें स्टेट रैंक भी मेंशन था 1 2 करके। तो जो भी बच्चे मान के चलो 15, 7, 11, 23 इतना रैंक है, वेस्ट बंगाल स्टूडेंट है, उनको चांस मिल गया। जो एक्चुअल में हकदार है, जिनका रैंक 2 आया है, 4 आया है, फिर भी उनको नहीं मिला। अगर मैं इसमें सिर्फ सीएससी की बात नहीं कर रहा हूं, सीएससी, ईसी, इलेक्ट्रिकल, जितना भी सब्जेक्ट है, सिविल, सब बोलो, सब में ही यही चीज है। जिनका रैंक 1 2, बहुत सारे स्टूडेंट, अच्छे अच्छे स्टूडेंट जो मेहनत करके एग्जाम में अच्छा स्कोर लाया, जामिया मिलिया से है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, काफी जगह से और लोग पढ़ के आ रहे हैं और यहाँ पे अच्छे मतलब एग्जाम देके क्रैक करके उनको सिलेक्शन हो रहा है। और ये जो चीज मतलब लैटरल एंट्री का चीज, ये 2025 में नहीं था, 2025 में आवर्ट में नहीं था, 2026 में ही इंट्रोड्यूस किया गया। अगर देखा जाए तो ये बोर्ड का रूल्स है, कुछ पूछेंगे तो ये बोर्ड का रूल्स है बोलेंगे, लेकिन ये क्यों रूल्स इंट्रोड्यूस हो रहा है? जहां पे 6 सीट है उसको सही से मेंटेन भी नहीं कर पा रहे, तो उस हिसाब से क्यों ऐसा होना चाहिए? ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है। मैंने करीब मैसेज रिसीव किया, मतलब ऑलमोस्ट, मतलब बहुत सारे बच्चे का मेरे को मैसेज कर रहे हैं, सर आप देखिए इसके बारे में क्यों हो रहा है, पहले तो नहीं था, इस बार क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। और ये जो सवाल मेरे दिमाग में नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट के अंदर चल रहे हैं, सर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पिछले साल तो ऐसा नहीं था। अगर ऐसा ही हो रहा है तो जो भी बाहर से आ रहे हैं एग्जाम देने के लिए, लैटरल एंट्री के लिए, बीटेक के मैं बारे में नहीं बोल रहा हूं, लैटरल के लिए उनको तो आना ही नहीं चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि बीटेक में भी सेम रूल्स मतलब चालू हो जाए, इनिशियली जो भी रैंक आए उनके मतलब पहले साइड में रख दिया जाएगा और उस हिसाब से 200 रैंक में जो भी आया है बीटेक के अंदर उनको नहीं मिलेगा चांस। अगर ये रिजर्वेशन पॉलिसी देखा जाए तो ये बोर्ड का रूल्स है, यूजीसी का रूल्स है, ऐसे बोले जा रहे हैं, राइट। लेकिन ये तो गलत है उनके हिसाब से कि जो हकदार है, जो जीएमआर रैंक के हिसाब से एडमिशन हो रहे उन हिसाब से तो प्रॉब्लम है। मैं हर एक बच्चे की तरफ से बोल रहा हूं कि एक्चुअल में अगर ये चीज है तो इसको सही से लागू किया जा सकता है। 6 सीट में अगर ये पॉलिसी चालू हो रहा है तो कैसे मतलब इसको किया जाएगा?
अगर इसमें 50 सीट होता तो चलो मान लिया कि चलो यार इसमें 80% 20%, ठीक है, तब समझ में आता है कि ऐसा हो रहा है 30 सीट, और इतना कम में एलिजिबल भी नहीं होता है, और ऐसे रिजर्वेशन मतलब पॉलिसी चालू भी नहीं होता है। तो जो भी चीज है, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा ऑल यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज को, चेयरमैन सर को, रजिस्ट्रार सर को एंड वीसी सर को, हर एक बच्चे की तरफ से प्लीज इसके बारे में देखिए एंड थोड़ा सा कुछ करिए। बहुत सारे बच्चे किसी जगह पे एडमिशन मिला था, उसको छोड़ के एडमिशन कैंसिल करके इसके लिए वेट कर लिया क्योंकि यहाँ पे रैंक में उनका हो जाएगा, उन्होंने देखा कि मेरा हो जाएगा इसलिए वहां पे कैंसिल कर लिया और यहाँ पे आ गया। मैं जानता हूं ऐसे बच्चे बहुत लोग होंगे, यहाँ पे नीचे तुम लोग कमेंट कर सकते हो। एंड एज ए टीचर मेरा एक काम है, मैं बहुत लोग उम्मीद लेके बैठा है कि आमिर सर कुछ कर पाएगा। देखो मैं तुम्हारा जरिया बन सकता, तुम्हारे जो भी मैसेज है पॉजिटिवली मैं बोल सकता हूं, मेरा हाथ में कोई पावर नहीं कि मैं कुछ जाके कर दूं, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन ये चीज अगर सॉल्व करना चाहे तो चेयरमैन सर, अथॉरिटीज के अंदर से जितना भी सर है, सारे के सर अगर कोशिश करें तो प्लीज रिस्पेक्टेड सर मैम इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो एक रिक्वेस्ट है, प्लीज देखिए। एंड बच्चे की तरफ से मैंने भी एक चीज किया था, मैं तुम लोगों को दिखाना चाहता हूं। जितना भी चीज है मैंने ईमेल भी किया था, ठीक है, जितना भी चीज है मैंने ईमेल भी किया था कि इसके बारे में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, बच्चे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। देखो मैंने ईमेल भी भेजा था और ईमेल में मैंने पूरा मेंशन भी किया था, ठीक है। देखो यहाँ पे ड्राफ्ट क्यों शो कर रहा है, एक मिनट, ओके। देखो एक्चुअली यहाँ पे मतलब देख सकते हो मैंने 2 ईमेल भेजा था प्रॉपरली, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने भेजा था हमारे वीसी सर को, रजिस्टर सर को, अगर तुम लोग चाहो तो इसको कॉपी भी कर सकते हो, यहाँ पे तुम्हारा पूरा ईमेल शो करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे रजिस्टर सर, वीसी सर का ईमेल और यहाँ पे चेयरमैन सर का ईमेल भी है, ठीक है। तो देखो मैंने क्या लिखा था, रिस्पेक्टेड सर को, it's me Amir Wiltu, founder of ABC Center, and first of all I would like to express my appreciation for the opportunity provided by your university. Also understand, respect the reservation policy that provide 80% seats for West Bengal candidate and 20% for the general candidate, not for other state. and इसके अंदर जो भी चीज है मैंने पूरा मेंशन किया था। फॉर एग्जांपल बीटेक लैटरल एंट्री में सीएससी में जितना भी सीट है 6 सीट, 80% का मतलब 4.8 सीट, उसको कैसे नॉर्मली 5 सीट में कन्वर्ट किया जाएगा, मेरे को मतलब जानना है आप लोगों से, प्लीज रिक्वेस्ट है आप बता दीजिए। स्टूडेंट के लिए मतलब बहुत ही जानकारी होगा कि अगर उनको पता चल जाए तो इस बार अप्लाई किया, नेक्स्ट बार अप्लाई नहीं करेंगे। 20% जो सीट है 1.2 सीट्स होता है, एंड इसके बारे में जो फ्रैक्शनल सीट एलोकेशन आर rounded or distributed in practice. A clear explanation from the university would help student better understand the admission process. ये एक्चुअली स्टूडेंट को हेल्प करेगा। जो पिछले साल नहीं था, मैं देखा अच्छे से चेक किया, पूरा ब्राउचर वगैरह चेक किया, नहीं था, इस बार ही क्यों किया गया, ये स्टूडेंट की तरफ से सवाल है। और अगर स्टूडेंट को भी लगता है कि सर मेरे साथ ये खराब हुआ, गलत हुआ, तो प्लीज रिक्वेस्ट करो, पॉजिटिव वे में रिक्वेस्ट करो, ईमेल भेजो। मैं चाहता हूं तुम लोग करो क्योंकि तुम्हारा हक, तुम बोलो यार, मैं जितना कर सकता हूं मैं कर रहा हूं। मैं मान रहा हूं कि यूनिवर्सिटी का कोई दोष नहीं है, पूरा पॉलिसी के मतलब ये चीज है कि रिजर्वेशन पॉलिसी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर बोल दिया तो ठीक है, उसके बारे में प्लीज एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, हो गया काम खत्म, राइट। लेकिन जो चीज है इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम स्टूडेंट को हो रहा है। एंड अगर मैं देखूं जैसे मेरा स्टूडेंट का रैंक 2 रैंक 4, उन लोगों को एडमिशन अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा बिकॉज ऑफ अदर स्टेट कैंडिडेट, एंड उनमें उनको जीएमआर रैंक भी हुआ है, मेरे जो एग्जामिनेशन हुआ अवार्ड का उसमें अच्छा रैंक हुआ है, उसके बावजूद भी नहीं हो रहा है। तो एग्जाम अदर स्टेट के लिए ना लेना बेहतर होगा। अगर वो चाहे तो नॉर्मली क्लास 12 की वजह से हो जाए, वो लोग 1 साल मेहनत करके आ रहे हैं फिर एग्जाम दे रहे हैं, ये तो गलत हो रहा है। ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी इसको हटाया जाए, नहीं तो कुछ नया चीज किया जाए, राइट। यही चीज मैं बोलना चाहता हूं। दूसरा चीज देखो यहाँ पे जो 80% 20% रिजर्वेशन पॉलिसी इज इंप्लीमेंटेड व्हेन द टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर वेरी स्मॉल। ये कैसे हो रहा है, मतलब रेस्पेक्टेड रिक्वेस्ट द यूनिवर्सिटी काइंडली पब्लिश ए डिटेल क्लैरिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट एक्सप्लेनिंग जो भी चीज है, और फ्रैक्शनल सीट एलोकेशन और राउंडेड और एडजस्टेड कैसे हो रहा है। मेरिट लिस्ट आर प्रिपेयर्ड अंडर द रिजर्वेशन सिस्टम। और देखो एडमिशन अपॉर्चुनिटी आर रियलिस्टिकली अवेलेबल फॉर कैंडिडेट फ्रॉम द आउटसाइड द वेस्ट बंगाल, जो भी एग्जाम दे रहे हैं, पढ़ के आ रहा है, फिर उसका नहीं हो रहा है तो उन लोग क्या करेंगे। मैंने यहाँ पे अटैच भी किया था, जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट का रैंक 4 हुआ था सीएससी में, उनके साथ साथ मैंने और एक ईमेल भी डाला था यहाँ पे। ये तो ड्राफ्ट मैसेज है, मैंने ऑलरेडी दे दिया था, और उसके साथ और भी चीज मैंने पूछा था अलग से। तो देखो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था, मैंने तुम्हारे लिए किया कि सच में ये चीज मेरे को लगा कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज को, प्लीज अगर आपको लगे कि ये गलत है और कुछ गलती से हुआ है तो प्लीज इसको ठीक कर दीजिए।
अगर सही में रिजर्वेशन पॉलिसी है तो इसको एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो एक्चुअली मेरे को भी एक जानना है, मेरे को भी स्टूडेंट की तरफ से जानना है कि एक्चुअल में पहले साल नहीं था तो इस साल क्यों किया गया। मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। चलो मैं थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वेबसाइट में चला जाता हूँ। ठीक है, जो एक्चुअल में देखो यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ तुमको आली यूनिवर्सिटी का साइट। देखो आलिया यूनिवर्सिटी। ओके, बहुत सारे बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे हैं, सर ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैं क्या ही जवाब दूं, मेरे पास कोई आंसर नहीं है, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूं। ठीक है, तो मैं बच्चे के ऊपर छोड़ रहा हूं कि अगर तुम लोग चाहो तो कुछ इस बारे में बोल सकते हो। देखो ये सीएससी का मतलब पूरा चीज है, जैसे लेटरल एंट्री, देखो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सीएससी। ठीक है, ये सीएससी है, मैंने खोल लिया तो यहाँ पे मेरिट लिस्ट शो करे जीएमआर रैंक। ठीक है, जीएमआर रैंक में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिंजन विशेष करके जीएमआर रैंक 2, स्टेट कैटेगरी रैंक 1, मतलब वेस्ट बंगाल स्टूडेंट है तो 2 रैंक हुआ, 3 हुआ, 4 को छोड़ दिया, 5 हुआ, 8 हुआ। ठीक है, तो 1 रैंक और यहाँ पे जैसे कि तुम्हारा 4 रैंक को छोड़ दिया। ठीक है, एंड फिर 7 रैंक गया, 8 9 आया, स्टेट रैंक 5। मतलब यहाँ पे देखो जैसे कि 6 सीट था, 5 सीट एलोकेशन हो गया, 4.8 सीट जितना होता है उस हिसाब से। दूसरा चीज देखा जाए तो जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि एक दूसरा सीट दिया है जीएमआर रैंक करके, स्टेट रैंक अलग कर दिया, मतलब नॉर्मल जीएमआर रैंक के हिसाब से दिया है। चलो मान लिया कि ये चीज है, लेकिन यहाँ पे तो 5 और 1 कर दिया, उसमें भी क्यों, तो 4.8 होना चाहिए था उसमें, मतलब नॉर्मली अप्रोक्सीमेशन लेके कर दिया, हो सकता है। चलो चलो मैं मान लिया, देखो ये प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, मैं दिखाना चाहता हूँ कि 2025 में क्या था, जैसे यहाँ पे डेटा वगैरह दिख जाता है 2025 में क्या था, 2025 का थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं। ठीक है, 2025 में तो ऐसा कुछ था क्या नहीं, हमको भी देखना चाहिए। लैटरल एंट्री में जैसे में एडमिशन हो रहा है, फास्ट लिस्ट हमको देखना है, क्या देखना है, देखो फास्ट लिस्ट, ये सेकंड लिस्ट का अलॉटमेंट लिस्ट है, तो हम लोग देखेंगे फास्ट अलॉटमेंट लिस्ट, बीएससी जियोग्राफी हिस्ट्री अरबिक और बीएससी नर्सिंग बीटेक बीसीए कोर्स। चलो थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, और ये वाला लैटरल एंट्री में मतलब सीएससी देख रहा था, उस हिसाब से मैं सीएससी देखूंगा, अलग नहीं देखूंगा, क्योंकि दोनों तरफ कंपेरिजन में मतलब मेरे लिए सुविधा होगा। ठीक है, देखिए ये सीएससी है। ठीक है, सीएससी में जैसे देख पा रहे हो ये 2025 का था, उस हिसाब से क्या था, जैसे कि देखो यहाँ पे जीएमआर रैंक 1, पीसी रैंक, वहां पे स्टेट रैंक कुछ नहीं था। तो अगर ऐसा है जैसे कि मतलब देखो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है, 4 रैंक 5 रैंक 6 रैंक, ठीक है, देखो और कुछ नहीं है, मतलब सिर्फ 6 सीट था, 6 रैंक जीएमआर रैंक के हिसाब से हुआ। तो अगर 2025 में नहीं था तो ये पॉलिसी बीटेक के लिए तो ठीक ठाक था, लेकिन इसमें इतना कम सीट है, उसकी वजह से फिर भी यहाँ पे क्यों अलॉट किया गया, ये सवाल है स्टूडेंट की तरफ से। ये अथॉरिटीज को भी सवाल है, उनके साथ जो बोर्ड का पॉलिसी है उनके ऊपर भी सवाल है। तो प्लीज सर इसके बारे में सोचिए, अगर कुछ गलती हो रहा है तो प्लीज इसको सुधार के स्टूडेंट के लिए कुछ अच्छा करिए, जैसे उनको बेहतर होगा, उनको हक मिल जाएगा। क्योंकि ये जो जीएमआर रैंक बना है ये पूरा के पूरा 2025 का जो डेटा है, मैं कुछ नहीं कहीं से नहीं बोल रहा हूं, पूरा डेटा से बोल रहा हूं, जो एक्चुअली जीएमआर रैंक है 1 से लेकर 6 तक पूरा के पूरा हुआ है। इसमें हो सकता है कोई स्टेट का हो, कोई बाहर का हो, कुछ भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ठीक है, पीसी रैंक यहाँ पे नहीं था, नहीं किया है। मैं दूसरा खोल के दिखा देता हूं, जैसे बीटेक सीएससी है ये वाला, और ये वाला इलेक्ट्रॉनिक्स का है, मैं ये भी दिखा देता हूं, इसमें भी सेम चीज होगा। देखो इसमें भी 1 से लेके 8 सीट है, 8 सीट के लिए सेम चीज यहाँ पे है, जैसे कि काशिफ अहमद, अरफान, अरशाद, ठीक है, मोहम्मद मुफस्सिर, देखो बहुत सारे मतलब अलग अलग करके नाम है। जितना भी चीज है इसमें, ऐसा भी कि अदर स्टेट भी नॉर्मली है, फिर भी जीएमआर रैंक जितना हुआ था उस हिसाब से एडमिशन लिया। अगर देखा जैसे जिसको 1 रैंक 2 रैंक 3 रैंक हुआ है, फिर भी अदर स्टेट से है, मेहनत करके एग्जाम में पास हुआ, फिर भी तो इस पॉलिसी के हिसाब से उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा, तो लोग क्यों इतना मेहनत करके एग्जाम देंगे, पहले ही मतलब क्लियर कर दीजिए नेक्स्ट टाइम से कि मतलब नहीं देना चाहिए अदर स्टेट को, तो बेहतर होगा, राइट। तो यही एक रिक्वेस्ट है सारे के सारे बच्चे की तरफ से, स्टूडेंट की तरफ से, मैं बोलना चाहता हूं अथॉरिटीज को, बोर्ड को, पॉलिसी को, अगर इसको ठीक किया जाए तो प्लीज सुधार करिए तो बेहतर होगा। थैंक यू सो मच। और अगर बच्चे को लगता है कि सच में अमित सर सही बोल रहा है और ये चीज हक है कि ये प्रॉब्लम है क्योंकि पिछली बार नहीं था, इसके बारे में क्यों इस बार इंट्रोड्यूस किया गया है, और जब इतना कम सीट है तो क्यों किया गया है, तो इसके बारे में प्लीज अगर तुम लोग चाहो तो ईमेल कर सकते हो। मेरा मन बोला कि सच में इसके बारे में कुछ बोलना चाहिए, हो सकता है कि कुछ गलती है, कुछ मिस्टेक है, इसलिए मैंने कर दिया। अगर तुमको लगे, अगर आपको लगे तो प्लीज आप कर सकते हो और पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरे पास तो अभी तक जवाब नहीं मिला ईमेल का, पता नहीं कब मिलेगा। आप लोग भी करिए आपके हक के लिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बाय।